आइए आज हम स्टडी करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। कह रहा है 1.5 माइक्रोकुलाम और 2.5 माइक्रोकुलाम आवेश वाले दो सूक्ष्म गोले 30 सेंटीमीटर दूर रखे गए हैं। तो एक क्वेश्चन में पूछ रहा है पार्ट में दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर और मध्य बिंदु से होकर जाने वाली रेखा के अभिलंब तल में मध्य बिंदु से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित किसी बिंदु पर विभव और विद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि 1.5 माइक्रोकुलाम और 2.5 माइक्रोकुलाम के दो गोले रखे गए हैं 30 सेंटीमीटर दूरी पर। तो उनके बीच में हमें पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है और बीच से अगर 90 डिग्री ऊर्ध्वाधर तल पर परपेंडिकुलर जो प्लेन है उस पे 10 सेंटीमीटर दूर पर पोटेंशियल और विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना। तो जैसे क्वेश्चन में कह रहा है वैसे हम लोग करते चले जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर ये फिगर बनाया गया है, एक तरफ 1.5 माइक्रोकुलाम दूसरी तरफ 2.5 माइक्रोकुलाम के दो गोले रखे गए हैं और इनके बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर है। उसको मीटर में बदलेंगे तो 0.30 मीटर होगा और उसके दो पार्ट बनाए गए। ये केंद्र बिंदु O माना गया है क्योंकि यहाँ से भी ऊर्ध्वाधर तल में हमको परपेंडिकुलर प्लेन में विद्युत क्षेत्र और विभव निकालना है। तो यहाँ से ये 0.15 मीटर दूरी हो गई और यहाँ से ये 0.15 मीटर दूरी हो गई। तो Q1 आवेश हमने इसको Q1 माना है 1.5 माइक्रोकुलाम है। कुलाम में बदलेंगे तो 1.5 × 10⁻⁶ हो जाएगा। Q2 हमारा 2.5 माइक्रोकुलाम है, कुलाम में बदलेंगे तो 2.5 × 10⁻⁶ कुलाम हो जाएगा। आप देखिए डिस्टेंस बीच की R बराबर 30 सेंटीमीटर है और इसको मीटर में बदलेंगे तो 0.30 मीटर हो जाएगा। अब कह रहा है माना रेखा AB का मध्य बिंदु क्या है? O। ये मध्य बिंदु है इस रेखा का जो 0.30 मीटर है। तो जैसे बात है कि ये मिड पॉइंट होगा तो यहाँ से ये आधा होगा, यहाँ से ये आधा होगा 0.30 का। अब क्वेश्चन नंबर A में देखते हैं। कह रहा है यदि आवेशों 1.5 माइक्रोकुलाम एवं 2.5 माइक्रोकुलाम के कारण O पर विभव क्रमशः V1 एवं V2 हैं, तब V बराबर 1/4πε0 Q/R। तो ये फार्मूला होता है पोटेंशियल का। तो V1 = 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर इंटू Q हमारा 1.5 × 10⁻⁶ कूलाम है अपान R जो है 0.15 मीटर है। तो ये V1 आ गया हमारा 9 × 10⁴ वोल्ट। इसके कारण देखिए हमने आपको बताया था कि विभव में एक Q होता है तो एक आवेश के कारण होता है, विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड में एक Q होता है फार्मूले में E = 1/4πε0 Q/R²। तो यहाँ भी जाहिर बात है कि एक ही आवेश है तो विद्युत क्षेत्र भी एक ही आवेश के कारण होता है। तो अलग अलग जो है हम लोग निकालेंगे, पीछे परिभाषाएं पढ़ चुके हैं। तो इसके कारण इस बिंदु पर विभव कितना आ गया 9 × 10⁴। अब इस बिंदु पे निकालना है तो यहाँ से दूरी लेंगे तो R की जगह 0.15 रखेंगे और V2 अब इसके कारण तो यहाँ से दूरी यहाँ भी 0.15 मीटर है, बस Q की जगह अब ये रखेंगे। तो V2 बराबर 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर इसका मान होता है इंटू Q की वैल्यू 2.5 माइक्रोकुलाम तो कुलाम में बदलेंगे तो 10⁻⁶ का गुणा करेंगे और डिस्टेंस 0.15 मीटर है। तो ये V1 और V2 हमारे पास निकल के आ गया। V2 आ गया 15 × 10⁴ वोल्ट। अब देखिए यदि दोनों आवेशों के कारण O पर कुल विभव V है तो V बराबर V1 + V2 हो जाएगा। अब टोटल हमको निकालना है O पॉइंट पर जो हमने O माना है मध्य बिंदु।
तो जाहिर सी बात है कि V बराबर V1 प्लस V2 दोनों को जोड़ दें तो कुल विभव यानी टोटल पोटेंशियल निकल आएगा। इनको जोड़ दिया गया तो टोटल पोटेंशियल आ गया 2.4 इंटू 10⁵ वोल्ट। अब देखिए, अब माना ओ पॉइंट पर कुल विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है E। यदि आवेश Q1 एवं Q2 के कारणों पर क्रमशः विद्युत क्षेत्र E1 एवं V2 है तब अब देखिए फिर Q1 और Q2 आवेश के कारण, तो वैसे जैसे विभव निकाला है वैसे हम लोग विद्युत क्षेत्र भी निकालेंगे। तो अब देखिए जो Q1 आवेश है उसके कारण, तो E बराबर 1/4πε0 Q/r² फार्मूला होता है। तो E1 बराबर हो जाएगा 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर इंटू Q की वैल्यू है 1.5 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम अपान 0.15 का होल स्क्वायर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये OB के अनुदिश देखिए लिखा है, यानी चूंकि कोई धनात्मक आवेश होता है पॉजिटिव चार्ज, उससे विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर को निकलती हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर इस पॉइंट पे निकालेंगे तो चूंकि ये धनात्मक आवेश है तो धनात्मक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं इस बिंदु पर इधर को जाएंगी OB की तरफ, O से B की। अब इसके कारण निकालेंगे तो ये इधर को जाएंगी B से O के कारण, क्योंकि ये धनात्मक है। तो विद्युत बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं इससे बाहर को निकलेंगी धनावेश से, तो बाहर को इधर तीर लगेगा, इसके कारण इधर तीर लगेगा, ये ध्यान देना। अब दोनों में r² है नीचे और दोनों की दूरी बराबर, तो जैसे बात ये Q ज़्यादा है तो ये प्रबल होगा इधर वाला। तो विद्युत क्षेत्र जो परिणामी होगा रिजल्टेंट, उसकी दिशा OA की तरफ होगी, ये ध्यान देना है जो रिजल्टेंट आएगा। तो इसको देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए Q1 E1 निकल आया हमारा। अब E2 इसी तरह निकालेंगे तो सब कुछ वही रहेगा, केवल ये आवेश 1.5 की जगह 2.5 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा। अब देखिए ये OA के अनुदिश रहेगा, O से A की तरफ। अब चूंकि E2 इज ग्रेटर देन E1, इनको सॉल्व करेंगे तो देखिए चूंकि ये 2.5 है, ये 1.5 है, बाकी सब कुछ वही है, तो ये ज़्यादा है। E समानुपाती है आवेश के, तो जिसका आवेश ज़्यादा होगा उसका विद्युत क्षेत्र ज़्यादा होगा, तो E2 ज़्यादा है। तो जाहिर सी बात है कि E2 का प्रभाव ज़्यादा रहेगा, तो जिधर E2 की दिशा होगी वही विद्युत क्षेत्र की परिणामी यानी रिजल्टेंट डायरेक्शन होगी। तो E2 इज ग्रेटर देन E1, तो O पर कुल विद्युत क्षेत्र OA की ओर होगा, जैसा हमने आपको बताया है, O से A की ओर होगा, पीछे भी बता चुके हैं। अब रिजल्टेंट अगर विद्युत क्षेत्र निकालें परिणामी, तो E बराबर, देखिए रिजल्टेंट में जुड़ेगा हमारा E1 प्लस E2 ही होगा, लेकिन चूंकि विद्युत क्षेत्र हमारा सदिश राशि है तो जाहिर सी बात है कि अगर इस दिशा को धनात्मक मान लिया जाए, इस दिशा को धनात्मक माना जाए तो इधर ऋणात्मक होगा, इधर ऋणात्मक माना जाएगा। अगर इसको केंद्र बिंदु को मान के ये एक्स एक्सिस मान लें तो ये -x एक्सिस होगा। तो जाहिर सी बात है कि जुड़ेगा E1 प्लस E2 तो घट जाएगा, ये पॉजिटिव रहेगा, ये निगेटिव होगा, क्योंकि इसकी दिशा उल्टी है। परंतु फिर भी हमें केवल विद्युत क्षेत्र का परिमाण निकालना है। तो E बराबर E2 माइनस E1 ज़्यादा में कम घटा रहा है, तो ये घटाने पे हमें आ जाएगा, प्राप्त हो जाएगा E बराबर 4 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलाम OA के अनुदिश Q1 की ओर, O से A की ओर, जिसको Q1 माना है तो Q1 की ओर। तो जाहिर सी बात है कि परिणामी दिशा इधर को होगी, क्योंकि ये प्रबल है और पॉजिटिव विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर को जाती हैं, तो दिशा इधर को होगी, क्योंकि इसका बाहर इधर को ही है। बाहर तो सब तरफ है देखिए, परंतु चूंकि ये आवेश है तो इसका प्रभाव विद्युत क्षेत्र का इस आवेश पर इधर को रहेगा। यही इस आवेश के कारण ये आवेश है, तो हम इसी के अनुदिश प्रभाव को मेन रूप से मानेंगे, क्योंकि दोनों आवेशों का प्रभाव निकाला जा रहा है। तो E आ गया इतना। अब देखिए E बराबर 4 इंटू 10⁵ वोल्ट पर मीटर
2.5 माइक्रोकुलाम से 1.5 माइक्रोकुलाम की ओर, ये भी कह सकते हैं। इसको Q1 माना है तो चाहे ये कहें कि Q2 से Q1 की ओर, या यूँ कहें कि 1.5 माइक्रोकुलाम की ओर। तो 2.5 माइक्रोकुलाम से 1.5 माइक्रोकुलाम की ओर ये। तो विभव कितना है हमने अभी निकाला था 2.4 × 10⁵ वोल्ट, तथा कुल विद्युत क्षेत्र कितना आया 4 × 10⁵ वोल्ट पर मीटर, और आवेश 2.5 माइक्रोकुलाम से 1.5 माइक्रोकुलाम तक है। तो ये विद्युत क्षेत्र इधर को हो जाएगा। अब देखिए इसी में बी वाला पॉइंट देखते हैं, इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। अब देखिए बी वाले में हमसे पूछ रहा है, कह रहा है ए और बी पे जो Q1 और Q2 आवेश है, इसके मध्य बिंदु O से ये 90 डिग्री का एक प्लेन बनाया गया है। तो ये जो पृष्ठ है, इस पृष्ठ पर ये एक बिंदु लिया गया है, यहाँ से 10 सेंटीमीटर दूर, ये देखिए 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र और विभव कितना है? तो देखिए विभव और विद्युत क्षेत्र में हम R यूज करते हैं। R जहाँ निकालना होता है वहाँ से आवेश की दूरी होती है। तो जाहिर सी बात है कि ये आवेश रखा है, यहाँ से ये दूरी है। इस 10 सेंटीमीटर से मतलब नहीं, ये 10 सेंटीमीटर तो सपोर्ट के लिए दिया है कि आप इसको निकाल सकें। तो ये पूरा 0.30 मीटर था, तो ये आधा 0.15 मीटर था, अभी पीछे किए हैं। तो ये पता है ये 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस प्रमेय से हम ये निकाल लेंगे, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर। तो ये निकल आएगा। इसी प्रकार ये निकाल लेंगे, ये वाला। जब ये हम निकाल लेंगे तो फिर यहाँ पर विद्युत क्षेत्र का फार्मूला लगा देंगे, क्योंकि R जो रखना है वो ये वाली दूरी रखना है। तो देखिए यहाँ पर जो फिगर बना है, पहले इसको समझते हैं। तो ये प्लेन बनाया है, 90 डिग्री का कोण बनाया है, 10 सेंटीमीटर की दूरी है। अब इस आवेश के कारण ये चूंकि धनात्मक है, तो अगर यहाँ पर हम विद्युत क्षेत्र की बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो इसके कारण बाहर की ओर होगा, क्योंकि धनात्मक है तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर को जाएंगी। तो देखिए E1 बाहर को, ये भी धनात्मक है तो इसके कारण भी बाहर को जाएंगे, तो E2 बाहर को है। अब इन दोनों का परिणामी जो होगा वो इन दोनों का परिणामी इन दोनों के बीच इधर कहीं जाएगा। अब कहाँ जाएगा अभी पता चलेगा। तो अब आगे देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर AO बराबर OB बराबर 0.15 मीटर, ये AO बराबर OB पीछे निकाल चुके हैं। OP बराबर 10 सेंटीमीटर, ये यहाँ से यहाँ तक, इसको मीटर में बदला तो 0.10 मीटर हो गया। माना P पर कुल विभव बराबर V डैश, माना P पर कुल विभव बराबर V डैश। तो समकोण त्रिभुज AOP में माना P पर कुल विभव बराबर V डैश। तो यहाँ पर मान लिए कि विभव V डैश है। तो समकोण त्रिभुज AOP में ये जो समकोण त्रिभुज है AOP, इसके लिए अगर AP निकालना हो तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। तो AP इक्वल टू, अब इसका स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट आ जाएगा, तो AO स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर। ये वैल्यू रख दिया दोनों की, तो आ गया AP बराबर 0.18 मीटर। इसी प्रकार BP भी 0.18 मीटर आएगा, क्योंकि ये और ये बराबर है इसके लिए भी, तो BP भी हमारा 0.18 मीटर आएगा। अब V डैश निकालना है, तो V डैश जैसे इसमें V1 प्लस V2 किया था, वैसे यहाँ भी V1 प्लस V2 करेंगे। तो V1 प्लस V2 यानी V डैश इक्वल टू 1/4πε0 Q1 अब देखिए दूरी ये वाली रखेंगे, दूरी ये रखेंगे जो अभी हमने निकाला है AP, इसके लिए, और ये दूरी रखेंगे इसके लिए। तब चूंकि V डैश निकालना है तो दोनों के कारण जो विभव है Q1 Q2 आवेशों के कारण उसको जोड़ दिया गया। तो ये आ गया, ये वैल्यू रखेंगे तो ये V डैश आ गया 9 × 10, ये V डैश हो जाएगा, इसका मान होगा 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर इंटू Q1 हो गया 1.5 × 10⁻⁶ कूलाम अपान AP हो गया 0.18 मीटर।
प्लस ये हो गया 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर इंटू Q2 हो गया 2.5 × 10⁻⁻6 कूलाम अपॉन BP हो गया 0.18 मीटर। या V डैश बराबर, अब ये कॉमन हो जाएगा 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, ये भी कॉमन हो जाएगा, ब्रैकेट में बचेगा 1.5 × 10 2.5 और ये भी कॉमन हो जाएगा, तो बाहर 10⁻⁻6 हो गया। सॉल्व किया तो आ गया 2 × 10⁵ वोल्ट। मानक Q1 एवं Q2 के कारण P पर विद्युत क्षेत्र क्रमशः E1 एवं E2। अब देखिए कुल विभव हमने निकाल लिया। अब जो P पॉइंट है परपेंडिकुलर, जो P पॉइंट ऊपर लिया गया है, उसके कारण अब विद्युत क्षेत्र निकालेंगे। तो देखिए विद्युत क्षेत्र अब हम लोग निकाल रहे हैं। तो E1 के कारण 1/4πε0 Q अपान, अभी तक AP था, अब AP स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि Q R स्क्वायर होता है विद्युत क्षेत्र में। सेम वैसे करना जैसे विभव में, केवल यहाँ पर R स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए E1 निकालेंगे तो ये वैल्यू रखेंगे तो 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर इंटू Q1 1.5 × 10⁻⁶ कूलाम अपान AP कितना है 0.18 का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है। तो E1 आ गया 0.42 × 10⁻6 न्यूटन पर कूलाम, ये E1 आ गया। इसी प्रकार E2 आ जाएगा, फिर ये वैल्यू रखेंगे तो 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, ये देखिए 2 बार लिख गए गलती से, इंटू 2.5 × 10⁻⁻6। अब यहाँ पर 1.5 की जगह 2.5 है और डिस्टेंस तो वही है, तो ये E2 आ गया 0.69 × 10⁻6 न्यूटन पर कूलाम। अब ये E1 और E2 आ गया, लेकिन अब E1 और E2 चूंकि E हमारा सदिश राशि है तो यहाँ पर एंगल का मतलब होगा, V हमारा पोटेंशियल अदिश राशि था तो वो डायरेक्ट जुड़ गया। यहाँ पर क्या है कि ये सदिश राशि है तो इसमें कोण का ध्यान रखना पड़ेगा। अब देखिए एंगल APB, एंगल APB इस पूरे को थीटा माना है, थीटा। अब ये परपेंडिकुलर लाइन है तो जैसे बात है कि परपेंडिकुलर है तो ये θ/2 हो जाएगा, क्योंकि ये इस कोण को आधा आधा बांटेगा तो ये θ/2 हो जाएगा। तो ये कोण APB थीटा है तो कोण APO मतलब उसका आधा जो है वो θ/2 हो गया, आधा हो जाएगा। अब समकोण त्रिभुज AOP में, अब देखें समकोण त्रिभुज जो है AOP, तो ये समकोण त्रिभुज है AOP। इसके लिए समकोण त्रिभुज AOP में cos थीटा, अगर cos की वैल्यू रखें, cos की वैल्यू रखें तो cos θ/2 बराबर हो जाएगा लाल बटे कक्का से साइन cos, तो आधार बटे कर्ण हो जाएगा। तो आधार कौन सा है, ये एंगल में आधार बटे कर्ण, तो आधार 0.15 है और कर्ण 9 है, तो इसको देखते हैं। आधार AO 0.15 है और ये AP जो होगा एक कर्ण होगा, तो AP देखिए 0.19 मीटर निकाला था, तो 0.15 बटे 0.19 हो जाएगा आधार बटे कर्ण। तो आधार ये हो जाएगा, कर्ण ये हो जाएगा 0.15 बटे 0.18 मीटर। आधार बटे कर्ण देखिए ये 90 से नहीं, ये कोण लिया जाएगा θ/2, तो आधार ये हो जाएगा, ये गलत हो रहा है,
ये थीटा बाई 2, इसको हमने एंगल नहीं ध्यान दिया, तो ये थीटा बाई 2 है, तो ये आधार होगा, तो 10 बटे ये कर्ण हो जाएगा 18 सेंटीमीटर, या इसको मीटर में बदलेंगे तो 0.10 हो जाएगा, और कर्ण हमारा हो जाएगा 0.18। कर्ण मतलब डायगोनल। तो यहाँ पर देखिए 0.10 बटे 0.18 हो गया। तो ये सॉल्व करने पे आ गया थीटा बराबर 112.5 डिग्री। अब ये वैल्यू आप लोग रख के निकाल लीजिएगा। तो ये थीटा बाई 2 बराबर कास इनवर्स 0.556 होगा, तो ये हो जाएगा 56.25 डिग्री है, ये जो भी आया है। तो ये सॉल्व करेंगे तो इधर गुणा होगा, तो थीटा बराबर 112.5 डिग्री आ जाएगा। ये थीटा की वैल्यू आ गई। ये थीटा हमने इसलिए निकाला है क्योंकि एंगल जो होंगे, विद्युत क्षेत्र सदिश राशि है तो वो कोण पर आधारित होगा। तब ये देखिए ये पूरा थीटा निकल आया। जब ये पूरा थीटा निकल आएगा तो जाहिर बात है ये भी थीटा होगा। ये शीर्षाभिमुख कोण है, एक दूसरे के अपोजिट वाले, मतलब ये इधर है तो ये इधर है और दो रेखाएं काट रही हैं, तो जो एंगल ये होगा वही एंगल ये होगा। तो 112 डिग्री एंगल निकल आया लगभग हमारा। आप देखते हैं, अब फार्मूला लगा देंगे। आप देखिए अगर रिजल्टेंट निकालना है विद्युत क्षेत्र का तो अब हम कैसे निकालेंगे। ये वेक्टर वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था। तो अगर एक वेक्टर P है, एक वेक्टर Q है और ये एंगल थीटा है, तो इसका क्या फार्मूला होता है, इसके रिजल्टेंट कहाँ जाएगा उसका फार्मूला होता है। तो वो फार्मूला है हमारा R, रिजल्टेंट R इक्वल टू, यानी परिणामी R इक्वल टू अंडर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा। ये फार्मूला होता है, सदिश वाले चैप्टर में हमने पढ़ा है। तो ये E इसी प्रकार विद्युत क्षेत्र के लिए तो E बराबर अंडर रूट P की तरफ E1 है, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos थीटा हो जाएगा। ये PQ वेक्टर माने गए। अब उसी क्षेत्र में E और E2 है, E1 E2, तो इन्हीं की जगह जब ये रखेंगे तो इस तरह से फार्मूला आ जाएगा। आप देखिए इस फार्मूले में सारी वैल्यू रखते हैं। तो E बराबर अंडर रूट E1 हमारा 0.42 इंटू 10⁻6 है, इसका स्क्वायर प्लस E2 0.69 इंटू 10⁻6 है, इसका स्क्वायर प्लस 2 E1 हमारा इतना है, E2 हमारा इतना है, इंटू cos थीटा की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे। देखिए cos 12.5 डिग्री का मान होता है -0.38, तो वो वैल्यू रख दिया है, इंटू 10⁻12 न्यूटन पर कूलाम हो गया। तो ये सॉल्व किया गया, तो सॉल्व करने में पूरा आ गया E बराबर 6.6 इंटू 10⁵ वोल्ट पर मीटर। न्यूटन पर कूलाम का है या वोल्ट पर मीटर का है। तो ये E जो परिणामी विद्युत क्षेत्र है वो आ गया। आप देखिए, अब ये विद्युत क्षेत्र परिणामी हमने निकाल लिया। अब एंगल निकालने की बात हो रही है, तो अल्फा देखते हैं कौन सा एंगल माना गया। तो देखिए परिणामी विद्युत क्षेत्र आ गया। अब ये अल्फा मतलब इधर से जिधर B वाला आवेश रखा गया है उधर से ये जो E1 है, E1 से परिणामी विद्युत क्षेत्र जो है उससे कोण अल्फा है। E1 वाले विद्युत क्षेत्र से यानी Q1 आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र है वह उस वेक्टर से जो परिणामी विद्युत क्षेत्र है उसके बीच के कोण अल्फा है। अब हमको ये अल्फा निकालना है। तो ये अल्फा ये जो निकालना है इसका भी फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था और हमने ब्रैकेट में बंद कराया था कि इसको ध्यान दीजिएगा, ये पूछा जाता है। तो tan अल्फा बराबर हो जाएगा, देखिए जिधर से कोण दिया गया है उसके उल्टा वाले में चले जाइए, ठीक ना, उसके उल्टा वाले में चले जाइए। तो जैसे E1 की तरफ से अल्फा कोण लिया गया है तो इसको ध्यान रखिए, E1 को छोड़ देना, तो E2 साइन थीटा अपान E2 cos थीटा और फिर नीचे E1 जोड़ देना। इस तरह से आपका फार्मूला ये याद रहेगा कि जिस पर कोण निकालना है
tan अल्फा जिसके लिए हम करेंगे, तो tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कास थीटा होता है। तो ये तो हमको पता ही है साइन थीटा बटे कास थीटा, लेकिन जो विपरीत वाला है E2 उसके साथ लिखेंगे E2 साइन थीटा बटे E2 कास थीटा, प्लस जिसके साथ ये एंगल है उसको नीचे जोड़ देना। तो ये tan अल्फा हो जाएगा, E2 की वैल्यू रख दिया और साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पे रख दिया। साइन थीटा बराबर साइन 42.5 डिग्री, तो ये मान होता है 0.9239, इसने बता दिया। अब देखिए यहाँ पर जैसे हमने कास थीटा निकाला है वैसे ही यहाँ पर हम साइन थीटा निकाल लेंगे। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लाल बटे कक्का, नहीं लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण होगा साइन थीटा। तो लंब देखिए हमारा ये थीटा बाई 2, ये थीटा बाई 2 है, तो ये वाला हमारा लंब हो जाएगा और ये हो जाएगा कर्ण। तो अब 0.15 बटे 0.18 हो जाएगा। तो साइन थीटा अगर हमको निकालना है, क्योंकि यहाँ साइन थीटा आ गया, तो साइन थीटा निकालने के लिए हम लोग साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण हो जाएगा। तो लंब हमारा ये वाली भुजा है जो नीचे है 0.15 बटे कर्ण 0.18 हो जाएगा। अब ये साइन थीटा बाई 2 रहेगा, क्योंकि आधे के लिए ले रहे हैं जैसे यहाँ निकाले थे। तो ये साइन थीटा बराबर हो जाएगा 0.30, इसका दोगुना हो जाएगा बटे 0.18। अब ये हट जाएगा पॉइंट, तो 3 का भाग देंगे तो ये 10 बटे 6 हो जाएगा, फिर ये 5 बटे 3 हो जाएगा। अब इसको और सिंपल करेंगे तो साइन थीटा बराबर आ जाएगा, 3 का भाग देंगे इसमें तो एक बार जाएगा 0.6, फिर 6 बार जाएगा, ऐसे मतलब ये 7 हो जाएगा 1.67। और इसको सॉल्व करेंगे, कुल मिला के हमने बता दिया कि ऐसे निकालना है। तो ये साइन 42.5 डिग्री होगा, इसकी वैल्यू होती होगी। तो ये आ जाएगा 0.9239, लगभग इतना निकाल लीजिएगा, दीपू सर से भी पूछ लीजिएगा। तो ये tan थीटा बराबर हो जाएगा। अब ये वैल्यू रखेंगे तो E2, ये मतलब ये वैल्यू यहाँ पे रख दिया है, तो पूरा सॉल्व किया तो ये 0.64 × 10⁶ आ जाएगा ये ऊपर वाला, और नीचे वाला ये यहाँ से देखिए सॉल्व करके इसमें घटेगा। तो कुल मिला के अल्फ़ा आ जाएगा tan अल्फ़ा इक्वल टू 4, ये सब सॉल्व करने के बाद, यानी अल्फ़ा बराबर tan इनवर्स 4, यानी 75.9 डिग्री आ जाएगा। ये अल्फ़ा की वैल्यू आ गई, अल्फ़ा कोण की वैल्यू। अब अगर हमको बीटा निकालना हो तो पुनः माना कोण PAB बराबर बीटा, PAB इसको देखते हैं, PAB ये कोण बीटा है, ये वाला, ये कोण अल्फ़ा लिया गया था परिणामी सदिश से, जो E1 के कारण विद्युत क्षेत्र E1 था उससे। अब ये कोण बीटा लिया गया है, ये कोण बीटा। अब अगर हमें इसे निकालना है तब क्या करेंगे, तो इसके लिए भी देखते हैं। अब देखिए, पुनः माना कोण PAB बराबर बीटा, तब समकोण त्रिभुज AOP में, समकोण त्रिभुज AOP में AOP, तो ये कोण बीटा प्लस थीटा बाई 2 प्लस 90 डिग्री बराबर कितना होगा, 180 डिग्री। किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है।
180 डिग्री होता है, या यूं कहें इसको प्लस करके 180 लिखें, इस तरह देखिए तीनों कोण बीटा प्लस थीटा बाई 2 प्लस 90, तीन कोण हो गए बराबर 180 डिग्री होता है। तो बीटा प्लस थीटा बाई 2, अब 90 इधर जाएगा तो घट जाएगा तो 90 डिग्री हो जाएगा, वही चीज़ लिखा है। तो ये बीटा बराबर आ जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा बाई 2। तो बीटा बराबर 90 डिग्री माइनस थीटा बाई 2 की वैल्यू आई थी 56.25 डिग्री, ये देखिए, तो वही घटा दिया गया, तो ये आ गया बीटा बराबर 33.8 डिग्री। अब ए बी रेखा से ई द्वारा बनाया गया कोण, अब चूंकि ए बी रेखा से हमें विद्युत क्षेत्र है जो परिणामी, उसका कोण कितना होगा, तो इसको देखते हैं। ए बी रेखा से ई द्वारा बनाया गया कोण, ये ए बी रेखा है, ए बी रेखा से ई द्वारा, ये वेक्टर ई है जो, इसके द्वारा बनाया गया कोण, तो इस रेखा से पूछ रहा है, इस रेखा से, तो पहले तो ये कोण हो जाएगा यहाँ तक बीटा, प्लस ये हो गया, फिर ये कोण हो जाएगा यहाँ तक, यानी अल्फा और बीटा को जोड़ दें तो ये सीधी रेखा प्राप्त हो जाएगी। अल्फा ये बीटा है, यहाँ से इतना तक उठा, फिर ये अल्फा और उठा दिया तो इसके सिद्धांत में आ गया, यानी अल्फा प्लस बीटा जोड़ दें तो ये दिशा प्राप्त हो जाएगी। तो अल्फा और बीटा को जोड़ने पे हमें वो दिशा प्राप्त हो जाएगी जो कि विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। तो ए बी रेखा से ई द्वारा बनाया गया कोण बराबर बीटा प्लस अल्फा, तो ये आ गया बीटा हमने निकाला 33.8 डिग्री प्लस अल्फा निकाला 75.9 डिग्री, तो आ गया 109.7 डिग्री। तो ए बी रेखा से जो परिणामी विद्युत क्षेत्र है वो 109.7 डिग्री का कोण बनाएगा। अब आगे देखिए, तथा Q1 और Q2 को मिलाने वाली रेखा अर्थात AB से E द्वारा बनाया गया कोण। अब AB से E द्वारा अगर बनाया गया कोण निकालें तो देखिए AB इससे अगर निकालें तो ये AB प्लेन है तो 180 डिग्री है, 180 डिग्री, और इस AB से कितना कोण बनाएगा, तो जैसे कि इस 180 डिग्री में जो ये बीटा और अल्फा है इसको जोड़ के अगर घटा दें 180 डिग्री में तो इस ए बी रेखा से कितना कोण बनाएगा वो आ जाएगा। इस ए बी रेखा से कितना कोण बनाएगा, तो ये अल्फा और बीटा जोड़ के, और ये ए बी लाइन 180 डिग्री का ये पूरा कोण है ये वाला, तो 180 में अल्फा प्लस बीटा का कोण घटा दें तो ए बी रेखा से कितने कोण पर ये परिणामी विद्युत क्षेत्र होगा वो निकल आएगा। जैसे अभी हमने इस प्लेन से कितना विद्युत क्षेत्र होगा, किस कोण पर होगा, तो ये अल्फा प्लस बीटा को जोड़ दिया तो आ गया। अब ए बी रेखा से कितना होगा, तो इसको निकालने के लिए 180 में ए प्लस बी को घटा देंगे। तो यहाँ पर देखिए 180 में 109.7 डिग्री जो ए प्लस बी है उसको घटा दिया तो आ गया 70.3 डिग्री, यानी 70 डिग्री। तो ए बी रेखा से बनाया गया कोण कितना होगा, ए बी ये जो समांतर है इससे कितने कोण पर होगा, तो वो निकल के आ गया 70 डिग्री। अतः विभव 2 × 10⁵ वोल्ट तथा नेट विद्युत क्षेत्र 6.6 × 10⁵ वोल्ट पर मीटर और आवेश 2.5 माइक्रोकुलाम से 1.5 माइक्रोकुलाम को मिलाने वाली रेखा से लगभग 70 डिग्री के कोण की दिशा में है। कितने एंगल पे है, 70 डिग्री के कोण के लगभग, और कितनी वैल्यू है 6.6 × 10⁵ वोल्ट पर मीटर। ये विद्युत क्षेत्र है, तो ये विभव है, ये विद्युत क्षेत्र है, और विद्युत क्षेत्र की ए बी रेखा से कितने एंगल पर है विद्युत क्षेत्र, परिणामी विद्युत क्षेत्र 70 डिग्री के कोण पर। तो इस प्रकार से ये निकल करके आ गए। आप सोचिए एक क्वेश्चन को करने में आधा घंटे का समय लग गया।
तो अब ये 15वां क्वेश्चन हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। और ये क्वेश्चन जो एनसीईआरटी के पीछे बड़े दिए हैं, इनसे घबराना नहीं है और ना ये सोचना है कि हमको आ नहीं रहे। कॉन्सेप्ट यानी सिद्धांत बताने के लिए हैं, कैसे क्वेश्चन को करना है, गहराई तक कैसे जाना है, कैसे निकालना है। ये जब सीख लेंगे तो आईआईटी और नीट में जो क्वेश्चन आएंगे उसमें आपको जरा भी घबराहट नहीं होगी। तो आज का लेक्चर यहीं तक।